आपके अपने YouTube चैनल टॉप उड़ान में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था जो स्पेशल बैच चल रहा है NTPC CB2 ग्रुप डी के लिए और SSC GD के लिए जो बैच चल रहा है, जिसमें पहला वीडियो में आपको विभाज्यता का रूल बताया गया था। ठीक है, जो नंबर सिस्टम टॉपिक में है उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वैसे छांट करके लिए गए हैं जो आपको ऑनलाइन एग्जाम्स में NTPC ग्रुप डी और SSC GD में पूछे गए हैं विगत वर्षों में। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, इसको प्रैक्टिस भी करेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि 17 से 11, बी है 13 से 11, 14 से 11, 11 से 11 है। ठीक है, तो कौन सी संख्या है जो क्या है 3 से विभाज्य है। तो हम इसका रूल क्या पढ़े थे हम लोग कि 3 से विभाज्यता का रूल है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, या एक आपको ट्रिक भी बताए थे कि काट करके। ठीक है, अब देखते हैं किस संख्या का योग 3 से विभाजित होता है। तो ये देखते हैं कि 7, 8, 9, 10 ये तो नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं विभाजित होगा। ठीक है, ये 3, 4, 5, 6 ये होगा। ठीक है, विभाजित होगा। ये 4, 2, 6, 1, 7 होगा। इसका 4 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है। ठीक है, और इसका 10 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 276 x1 3 से विभाज्य हो तो x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। यानी कि x का मान जो है क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और उसका योग ज्ञात करना है जितनी भी संख्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। तब अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ कि यहाँ है कि 2, 7, 6, x1। ठीक है, हम लोग को क्या है कि सभी अंकों का योग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो कितना होगा? 7, 2, 9, 9, 6, 15, 15, 1, 16। तो कितना आ जाएगा? 16 प्लस x आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ क्या मान हो जाएगा? संभावित मान जो हमको 3 से विभाजित हो जाए, क्या क्या हम रख सकते हैं x की जगह पर? पहला नंबर तो इसका रख सकते हैं x का मान 2। ठीक है, 16 है, अगर 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, x का मान तो क्या रख सकते हैं? 2, 1 हो गया। ठीक, और एक रख सकते हैं, x का मान क्या रख सकते हैं? जो आप 5 रख सकते हैं। ठीक है, 16, 5, 21 होता है ना, तो 21 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसका मान क्या रख सकते हैं? 16, x का मान फिर 8 रख सकते हैं। ठीक है, x का मान कितना रखेंगे? 8 रखेंगे ना, क्योंकि 2 रखें। ठीक है, फिर 5 रखें। ठीक है, तो आप कितना रखेंगे? 8 रखेंगे, तब ना कितना होगा? 24 आएगा। क्यों? क्योंकि 8, 18 कितना 3 से डिवाइड होता है, और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसके सभी मानों का योग ज्ञात करना है। ये नहीं कि x का मान क्या क्या हो सकता है। x का मान हो सकता है 2, x का मान हो सकता है 5, x का मान हो सकता है 8। अगर इसमें से न्यूनतम मान पूछता है, केवल योग नहीं पूछता, तो क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, इसका अधिकतम मान पूछता है तो क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, क्योंकि एक अंक में ही लिया जाता है। यहाँ कोई भी एक अंक संख्या रखेंगे ना, 2 अंक तो रखेंगे नहीं। ठीक है, तो अब इसका योग पूछ रहा है, तो योग कितना हो जाएगा? 2 + 5 + 8। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 आंसर। ठीक है, 9 से विभाजित हमको देखना है, चेक करना है। तो क्या होगा? हम लोग को बताए थे, एक ट्रिक भी बताए थे कि पहले काट दीजिए। 9 से विभाजित होता है 9 × 9, 9 × 9, 3 और 2 कितना है? 5 आया। तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ये ख़त्म हो गया। अब ये 9, 9 ख़त्म हो गया, 3 और 2, 5, 1, 6 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 9 का विभाज्यता का रूल है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो ये कट नहीं रहा है। यहाँ 9 से देखते हैं, ये ख़त्म हो गया। ये 7 और 2 9, कितना बचा? 3। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बचा क्या? ये
ठीक है। ऐसे भी देख लेते हैं, 9 हो गया, ठीक है। और 3 3 6 2 8 1 9, ये 9 हो गया ख़त्म, यानी ये आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या है कि आपको x का मान ज्ञात करना है जो 11 से विभाजित हो, ये संख्या x का मान ज्ञात करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसका रूल क्या हम लोग पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं कि एकांतर अंकों का योग का अंतर, ठीक है। 11 का रूल क्या पढ़े हैं, एकांतर अंकों का योग का अंतर। 11 एकांतर अंक का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट, एक छोड़ के एक लेंगे, एक छोड़ के एक लेंगे, एक छोड़ के एक लेंगे, ऐसे लेंगे, ठीक है। तो हम लोग x अगर लेते हैं, x लेंगे तो क्या लेंगे, एक छोड़ देंगे तो 4, एक दूसरा 4 लेंगे, फिर एक छोड़ देंगे तो 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो x प्लस ये 4 ले लिए, फिर +1 ले लिए, ठीक है। तो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए इसका मान, ठीक है। तो आगे देखिए, इसका मान कितना हो जाएगा, x + 5, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर एकांतर अंक, ये हो गया 4 + 6 लेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ 10 है, अगर इसमें ये भी 10 होगा तभी तो माइनस होकर 0 होगा, ठीक है। यानी कि x + 5 = 10 लाने के लिए हमको x बराबर क्या होगा, 10 - 5 = कितना हो जाएगा 5 आंसर, ठीक है। ऐसे भी यहाँ सोच लीजिए, यहाँ अगर हम 5 रखते हैं मान, ठीक है, ऑप्शन भी रख करके देख सकते हैं, 2 4 3 5 रख कर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 5 हम मान रखते हैं क्योंकि मेरे को आंसर 5 आया है, तो 5 अगर मान रख के देखते हैं तो 5 4 9 9 1 10 हो गया, ठीक है। यहाँ 4 6 कितना गया 10, 10 में से 10 गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो विभाज्यता के रूल में 11 का रूल है, या तो अंतर 0 हो जाए या तो 11 का गुणा आ जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन संख्या 4 से विभाजित होगी। तो हम लोग का रूल क्या है, या तो लास्ट में 2 0 होने चाहिए, ठीक है, या तो लास्ट वाली दोनों संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो 2 0 तो किसी में नहीं है, ठीक है। हमको लास्ट संख्या में विभाजित करके देखना पड़ेगा कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम विभाजित करते हैं 4 से, ठीक है, तो 4 एकम 4, 3 बचे 4 9 36, 1976 हो गया, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर आपका, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी संख्या 6 से भाज्य है, ठीक है, हम लोग को देखना है। तो 6 का रूल हम लोग क्या पढ़े हैं, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, ठीक है। बोले हैं ना, ऐसी संख्या में तोड़ना है जो आपस में विभाजित नहीं हो। तो ये 2 और 3 आपस में विभाजित नहीं है, ठीक है। तो चलिए जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, हम देखते हैं कौन सा संख्या कटेगा। पहला नंबर 2 से कटने के लिए क्या चाहिए, विभाज्यता का रूल 2 का क्या है, 0 होना चाहिए या 2 4 6 8 होना चाहिए, जिसे सम संख्या बोलते हैं। तो देखेंगे ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ सम संख्या है नहीं, ठीक है। तो ये है और ये है, 3 गो सम संख्या है। लेकिन 2 का रूल तो तीनों फॉलो कर रहा है, लेकिन 3 का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 3 का रूल क्या है कि हम सबका अंकों का योग देखेंगे जोड़ करके, ठीक है। 2 का तो रूल फॉलो कर रहा है, अब 3 का हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन 3 का भी फॉलो कर रहा है। तो इसको ऐड करते हैं अगर, ठीक है, तो 8 7 15, 15 3 18, 2 20, 1 21, ठीक है। पहला ऑप्शन ही हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबका जोड़ कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, जो 3 से विभाजित होता है, और ये 2 के लिए इकाई अंक भी हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि यही मेरा ऑप्शन मिल गया, ठीक ना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन से आपको तो दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये 2 अंकों वाली संख्या 2 बार अगर रिपीट होती है तो किससे विभाजित होगी, ठीक है। तो वो संख्या हरदम किससे विभाजित है, 101 से विभाजित होती है, ठीक है। ये यहाँ ध्यान देना होगा, नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट में, ठीक है, कि 2 अंकों का 2 बार पुनरावृत्त हो तो 101 से विभाजित होगी, ठीक है।
3 अंकों का 2 बार पुनरावृत्त हो तो 1001 से विभाजित होगी। ठीक है, ठीक ना। अगर 3 अंक वाला है, ठीक है, 4 अंक वाला, 4 अंकों वाली संख्या, ठीक है, अगर 2 बार पुनरावृत्त हो तो किससे होगी? 10,001 से विभाजित होगी। ये ध्यान रखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन से आपका कि यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या प्राइम नंबर से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 होता है, ठीक है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 हो तो वह संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि वह जो संख्या है उसके बीच के आपस में जो 2 डिजिट से संख्या बना है, जैसे ये 73 हो गया, 25 हो गया, ये 53 हो गया और ये 95 हो गया, तो इन दोनों के बीच का अंतर 4 होना चाहिए। तो पहले ये देखते हैं कि 4 किसका है ऑप्शन पे, क्योंकि इसी में से ऑप्शन में आंसर होगा, ठीक है। तो ये देखिए 5 में से 2 गया तो ये कितना आएगा? इसका अंतर कितना आएगा? इसका अंतर तो 3 आ रहा है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसका अंतर 4 आ रहा है, इसको आपस में घटाए तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका अंतर जो है कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका अंतर 4 आ रहा है, ठीक है, घटाने पे। अब ये ध्यान देखिए यही दोनों में से कोई होगा, लेकिन क्वेश्चंस में फिर पूछ रहा है आगे, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या यानी प्राइम नंबर का मतलब कि अभाज्य संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, ठीक है, जो केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, वो क्या होता है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 1 अंक में कौन सी होगी? कभी भी हम लोग का अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7 से अभाज्य संख्या स्टार्ट, तो सबसे बड़ी कौन संख्या है? अभाज्य संख्या 7 है, ठीक है ना। तो इसमें से अब विभाजित करके देखें कि किस कौन विभाजित हो रहा था, जिसमें 4 शेष बचना चाहिए। बड़ी वाली अभाज्य संख्या से विभाजित करने पर 4 शेष बचना चाहिए। तो हम पहले ऑप्शन नंबर ए में 7 से विभाजित होना चाहिए, कितना में? 73 में। तो ये कितना हुआ? एक बार में लगा 7, ठीक है, कैंसिल हो गया, 3 उतरा। तो ये तो हमको कितना शेष बच रहा है? 3 बच रहा है, ये नहीं होगा। हम डी ऑप्शन में चलते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं 95 में, एक बार में लगेगा, ठीक है, 2 बचा, ठीक है, 70 के 21 हो जाएगा ना। कितना शेष बच गया? 4 बच गया। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? डी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 तथा 6 शेष रहता है, ठीक है। यानी कोई भी संख्या है उसको अगर हम क्रम से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो कितना से हम विभाजित कर रहे हैं? 2 से, फिर 3 से, फिर 7 से विभाजित कर रहे हैं, तो शेष कितना बच रहा है? 1, 2, 6 बच रहा है। तो मान लीजिए ये संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए 1 से, ठीक है, इसको हम क्रम से विभाजित कर रहे हैं, तो पहला बार में कितना बच रहा है? 1 शेष बच रहा है, दूसरे बार में कितने बच रहा है? 2 बच रहा है, और तीसरे बार में कितने बच रहे हैं? 6। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। अगर हम वो संख्या हम x हमको मालूम चल जाए, अगर उसमें फिर हम 42 में डिवाइड करेंगे तो हमको शेष कितना बचेगा ये ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे कभी क्वेश्चंस में, ठीक है, तो मिनिमम तो हम एक बार में डिवाइड तो कर सकते हैं, एक बार में डिवाइड कर सकते हैं ना मिनिमम। तो एक बार में हम डिवाइड करेंगे तो ये ध्यान देना होगा कि ये सब क्या है, इधर हम शेष लिखे हैं, ये ध्यान देना होगा, ये क्या शेष है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वो एक बार में डिवाइड हुआ है, तो ये संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से ये मान लीजिए x, मान लीजिए ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक है। तो हम z पहले निकालते हैं, तो संख्या बराबर क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस ऐड होगा, ठीक है।
तो 7 एकम 7 और 7 अच्छो कितना हो गया 13, ठीक है। तो z बराबर कितना हो गया 13, ये संख्या मिल गया। अब ये वाला ज्ञात करना है, चूँकि इसमें से इतना से हम डिवाइड किए तो इतना आया है, तो इतना शेष बचा है, तो इसको ज्ञात करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 तिया कितना हो गया 39 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा कितना 41 हो गया, ठीक है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम इसमें ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, तो 41 दूनी कितना हो जाएगा 82 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 83, यानी हम लोग के पास कितना वो संख्या मिल गया 83, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इस संख्या को हम 42 से डिवाइड करें, क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो एक बार में हम डिवाइड करते हैं 42 से, क्योंकि 2 बार में तो लगेगा नहीं, 84 हो जाएगा। तो कितना बचता है 1 यानी 4, यानी कितना शेष बचेगा 41, ठीक है, हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, आपको इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं दिया है, 41 होगा ना। देखिए एक ट्रिक आप लोग को बताते हैं कि कितना है, कितना से डिवाइड करने पर 2 3 7, ठीक है। और कितना शेष बच रहा है, 2 से भाग देने पर 1 बच रहा है, 3 से भाग देने पर 2 बच रहा है, 7 से भाग देने पर कितना 6 बच रहा है। सब में देखेंगे कि कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, 1 शेष बचता है। बस कुछ नहीं करना है, जितना से डिवाइड करना है ना, जितना बच रहा है उसको घटा दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 24 से विभाज्य ना, ऑप्शन है आपको ये और 4 ऑप्शन है, इसमें से देखना है कि 24 से विभाज्य कौन सा होगा, ठीक है। तो हम बताए थे 24 का, आप लोग को ट्रिक भी बताए हैं, जैसे 6 का बताए थे ना, या ऐसे संख्या को है तोड़ 2 भाग में ऐसे तोड़ते हैं जो आपस में डिवाइड ना हो, ठीक है। अगर हम 4 6 के 24 करें तो ये तो 2 से कट जाएगा, ये भी मसा 2 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो अब 2 गुणे 12 भी नहीं होगा, 12 दूनी 24, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इससे कट जा रहा है। तो 3 8 हो जाएगा ना, 3 8 है 24, तो 1 3 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अगर हम मेरा संख्या जो संख्या 3 और 8 दोनों से कट जाए, किससे कट जाए 3 से भी और 8 से भी कट जाए, वो संख्या 24 से कट जाएगी। तो अब ध्यान देते हैं कि 3 से कौन कटेगा 8 से कौन कटेगा। 8 का रूल क्या है कि या तो इकाई अंक के स्थान पर अंतिम में 3 जीरो हो, या तीनों संख्या अंत के कटना चाहिए। तो अंत में 3 यही है, जीरो है नहीं इसमें, तो हम डिवाइड करके देखना पड़ेगा कौन संख्या कटेगा कौन संख्या नहीं कटेगा, ठीक है। अगर इसे डिवाइड करते हैं तो 8 45, 8 से 48, 3 बचेगा, ये नहीं कटेगा। इसमें देखते हैं 8 एकम 8 0, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं 8 एकम 8, ये भी नहीं कटेगा। भाग लगा के देख सकते हैं आप लोग। इसको करते हैं तो 8 9 72 और 8 दूनी 16, ठीक है, ये कट जाएगा, देखिए, ठीक है। तो 8 9 कितना हो जाएगा 72, 1 बचा, 8 दूनी 16, ठीक है। तो पहले नंबर की यहीं पर 3 से तो देखना ही नहीं है, ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, ये बचा 8 से विभाजित होने वाला। तो चूंकि अगर 3 से कोई विभाजित भी हो जाता है, ठीक है, तो 8 से विभाजित नहीं होती है, तो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। ऐसे भी देख सकते हैं अगर आपको कि 3 से भी देखना है कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ऐड कर लीजिए। 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 3 21, 21 6 27, 3 से कट जाता है, ठीक है। और 8 से भी कट रहा है लास्ट के 3, तो कौन सा होगा आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 बचता है, ठीक है। संख्या कितना है, संख्या या भाज्य कहते हैं, ठीक है। ये संख्या है 14,528, ठीक है। और भागफल कितना है, भागफल इसमें दिया हुआ कितना 83 दिया हुआ है, ठीक है। और शेष भी दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है भाजक, जिससे हम लोग भाग देकर के इतना निकाले हैं, भाजक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो भाजक का फॉर्मूला होता है, ठीक है,
भाज्य माइनस शेष बटा में भागफल। ठीक है, भाजक भागफल बहुत लोग को, आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा सा समझ लीजिए किसको कहा जाता है। मान लीजिए कि हम 2 से भाग दिए 9 में, ठीक है, कितने बार में, 4 बार में, ठीक है, तो बचा कितना, 1। तो जो संख्या है उसमें हम भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा भाज्य। ठीक है, ये हो जाएगा, जिससे हम लोग भाग देते हैं वो भाजक, जितना बार में भाग देते हैं वो भागफल। ठीक है, जो हम लोग को लास्ट में बच जाता है वो शेष या शेषफल कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग को फार्मूला इसको निकालने के लिए संख्या कहिए या भाज्य कहिए, ठीक है, ये निकालने के लिए क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेष। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ठीक है, प्लस क्या है, शेष है। ठीक, तो अब यही हम लोग क्या किए हैं कि इसी से ये फार्मूला बन गया है कि भाजक छोड़ दिए, इसको इधर ला दिए तो माइनस हो गया, ये गुणा में है तो बटा में चला गया, भाग में। तो यही है। अब इसका मान सब दिया हुआ है, रख दीजिए, 14,528 माइनस 3 बटा में भागफल कितना हो जाएगा, 83। ठीक है, ये डिवाइड घटाने के बाद बचेगा कितना, 525। ठीक है, ये 83, तो ये एक कट जाएगा, 1 और 7 5 35 75, 175 बार में ये कैंसिल हो जाएगा ना, आप लोग भाग लगा के देख सकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देता है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देता है। ठीक है, यानी 105 में वह कौन सी संख्या है जो 105 में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, तो शेषफल 9 देता है। ठीक है, और 164 में विभाजित कर रहे हैं तो कितना देता है, शेषफल 20 देता है। तो शेषफल का मतलब बच गया। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ना क्या वो शेषफल को घटा देते हैं, कभी भी ऐसे पूछ दिया वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछ दिया, ठीक है, और इतना शेष बच रहा है तो उस संख्या में इसको घटा देते हैं, तो ये कितना बच जाएगा, ये 96 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से हो जाएगा कितना, 144। ठीक है, अब दोनों का क्या निकाल देंगे, मसा। ठीक है, क्या निकालेंगे, मसा निकाल देंगे, 144 एक बार में लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 14, 8 बचा, 9 4 13। ठीक है, इसमें अब लगेगा 96 कई बार में, 2 बार में। ठीक है, ये हो गया आपका HCF या मौसा जिसको बोलते हैं मौसा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8 शेष बचता है। सेम क्वेश्चन है, देखिए SSC GD का क्वेश्चन है, जितना अभी बनाया चल रहा था उस सब में ग्रुप डी और NTPC में पूछा गया था, लेकिन ये SSC GD में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक ना, कितना है, 52 और 104। ठीक है, कितना शेष बच रहा है, 4 है, इसमें कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। ठीक है, इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 बचेगा, और इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा। ठीक है, इसका मौसा निकाल दीजिए, इसका भी 48 ही होगा। ठीक है, अभी निकालिए ना, 2 बार में कैंसिल हो गया ना, 96। इसका आंसर कितना होगा, HCF यानी मौसा। बड़ी से बड़ी कभी कहता है तो समझिए कि HCF उसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन से क्या है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, कितना में 1265 में क्या घटाया जाए ना, तो 1265 में क्या घटाएं अगर हम कि जो प्राप्त संख्या मिलेगा घटाने के बाद में जो मिलेगा संख्या वो 29 से विभाजित होगा। तो हम 29 से हम विभाजित लगा के देखते हैं पहले। ठीक है, तो कितना बार में लगेगा, 4 बार में लगना चाहिए। 9 चौके 36 की 6 हासिल 3 बचा। ठीक है, 4 दूना 8 3 11, ये हो गया कितना 0, 1 बचा कैंसिल 5। ठीक है, फिर 3 बार में लगेगा, ये आपका हो गया 9 3 27 7 हासिल 2 3 दूनी 6 87 हो गया। ठीक है, अब 15 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, ये 9 हो गया, कितना बचा 18, यानी कि वह संख्या हमको 18 जो है शेष बच गया। शेष बच गया मतलब क्या, फालतू है ना, यानी कि इसको हमको हटाना है। तो हटाना का मतलब क्या है, घटाना है। तो क्वेश्चन में यही ना पूछा है कि कौन सी संख्या को घटाएं 1265 में से, इसमें से कि 29 से विभाजित हो, क्योंकि ये 29 से तो विभाजित नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि शेष बच रहा है कितना 18, क्योंकि फालतू है, यानी इसको हटाना है यानी कि घटाना है। तो हमको आंसर कौन सा होगा 18। ठीक है, यही हटाएंगे। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। ठीक है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1739 में क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 11 से पहले विभाजित भाग लगा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ 1 बार में लगा 6 बचा। ठीक है, फिर 5 बार में लगेगा 55। ठीक है, 8 बचेगा और फिर 9 यहाँ पर उतरेगा ना, 11 8 88। ठीक है, 88 कितना हुआ 1। तब इसमें क्या करें, जोड़ने के लिए करा, पहले क्या था माइनस करना था, क्या कि हटाना है, यानी कि घटाना है। जो मेरे पास बच गया फालतू उसको हटा देना है। लेकिन अब क्या करा है, हमको चाहिए, तो अब इसमें से तो हटा नहीं सकते हैं, हमको इसको देना पड़ेगा। ठीक है, कितना कि इससे विभाजित हो जाए। कह रहा है कि हमको और कितना संख्या दें, संख्या क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि क्या जोड़ा जाए, हम कितना इसको दें। ठीक है, कि विभाजित हो। तो मेरे पास तो 1 बचा है ना, तो एक कम से कम 1 बार में भाग लगाने के लिए 11 यहाँ जरूरी है ना, 1 बार में लगाने के लिए। तो 1 है तो इसका मतलब 10 ही ना कम है हमको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको कभी भी इसको घटा देते हैं इसमें से, यानी 11 माइनस, ठीक है, 1 बराबर कितना हुआ 10। ठीक है, कभी भी जोड़ने की बात कहती है ना अगर क्वेश्चंस, तो क्या करना है, शेष को क्या करना है, घटा देना है इसमें से। ठीक है, और कहता है कि क्या घटाया जाए, घटाने की बात करता है, तो डायरेक्ट जो शेष होता है वही आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। ठीक है, इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाएगा तो क्या शेष रहेगा। ठीक है, तो यानी कि 627 में विभाजित करते हैं तो कितना शेष बचता है 43, और इसमें फिर 19 से अगर उस संख्या में विभाजित करेंगे तो क्या होगा। देखिए एक ट्रिक आप लोग को एकदम सिंपल बता देते हैं। ठीक है, ट्रिक कि 43 आ रहा है ना विभाजित करने पर शेष। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन है कि इतना से विभाजित करते हैं इतना शेष बचता है, तो इतना से विभाजित करें तो कितना बचेगा, तो जो शेष बचता है ना, तो दूसरी बार जिस संख्या से भागने को बोल रहा है तो शेष में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, किससे 19 दूनी 38, कितना बचा 5, यही शेष आएगा आंसर 5। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। ठीक है,
n एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। जब इसको हम 6 से विभाजित करते हैं तो कितना बचता है, 4 बचता है, यानी शेष, ठीक है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, यदि 2n को विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया शेष, ठीक है। तो देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आता है ना तो मिनिमम तो एक बार में तो लग सकता है, हम लोग एक बार में लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि n का मान निकालना है, ठीक है। इसमें तो पहले वाला क्वेश्चन है नहीं कि इतना से शेष बच रहा है तो इतना से भाग देंगे तो ट्रिक लगा देंगे, क्योंकि यहाँ संख्या को n का मान निकालना पड़ेगा, इसका फिर डबल से भाग देना है उसको, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसके लिए एक तरीके से भाज्य हो गया ना, भाज्य, तो अभी हम फार्मूला बताता है ना, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही संख्या हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 × 6 = 4 10, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, 2n, तो 2n बराबर 2 × 10 बराबर कितना हो गया, 20, ठीक है। तब कह रहा है कितना से डिवाइड करने के, 6 से अब डिवाइड करेंगे बोल रहा है, तो कितना शेष बचेगा इसमें, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 18 3 बार में आ जाएगा, तो 2 बचेगा, ठीक है। तो शेष कितना बचेगा, 2 आंसर हो गया आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन से क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो पहले ना कितना से विभाजित है, 6, 5 और 4। देखिए पहले क्वेश्चन क्या था, 1 से आता था कि 20 से विभाजित हो, 30 से विभाजित हो, 25 से विभाजित हो, तो क्या जोड़ना क्या घटाना है, ऐसे आता था क्वेश्चन। जब उतना 1 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आ जाता है, डिजिट आ जाता है कि 6 से भी, 5 से भी हो, 4 से भी विभाजित होने चाहिए वो, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, पहले एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम मतलब लघुत्तम निकालना तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है। जैसे सिंपल रूल आप लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे एलसीएम 2 से निकालेंगे 3 बार में, 5 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 × 3 × 5 × 2 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 3 30 है, 30 दूनी 60 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 5 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 60 हो गया ना। तब कह रहा है जब कभी भी ऐसे कह दे कि इतने 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 से विभाजित तो उसका एलसीएम निकालना चाहिए, ठीक है। निकालने के बाद में जितना आएगा उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग किससे भी डिवाइड करेंगे, 60 से, यानी 60 से डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे, दिया हुआ है 1456 में, 1456 में डिवाइड करेंगे ना। हम लोग को क्या कह रहा है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इतने इतना से विभाजित हो जाए, जोड़ने पर कह रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यानी कि 2 बार में लगेगा 120, ठीक है। 5 2 कैंसिल हो गया, 6, ठीक है। 4 बार में लगेगा 240 हो जाएगा, 6 आया, 1 आया, 16, यानी कितना बचा, 16। हम लोग को पूछा क्या है कि जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना है मतलब और चाहिए इसको, तो हम बताएं ना अभी क्वेश्चंस में कि इसको हम इधर ला देते हैं, ठीक है। 60 माइनस 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 44। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिए जाएं, ठीक है, तो वह 12, 15, 20 और 27 से, किससे, 12, 15, 20 और 27 से। देखिए इसमें भी 1 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 1 से ज़्यादा कभी भी होता है तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम आप अपने मेथड से निकाल सकते हैं, 2 4 4 3 12, 3 5 15, 4 5 20, ये 9 3 27, 500 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। 540, ठीक है। अब 540 कभी भी, अब ऐसे क्वेश्चंस में जब घटाने के लिए कहता है तो क्या करते हैं हम लोग,
जोड़ देते हैं, अपोजिट करते हैं ना। क्या हो रहा है कि इससे कटने वाली संख्या कौन होगा, यही होगा 540। अब कह रहा है कि वो ऐसी संख्या ज्ञात करना जिसमें से 6 घटाएं तब इससे कटने वाला मिले, यानी इससे कटने वाला तो यही है। 6 घटाने के बाद इसका मतलब इतना आना चाहिए। इसका मतलब हम पहले जोड़ेंगे तब ना उतना संख्या मेरा कितना हो जाएगा, 546। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि ये 546 से कह रहा है कि 6 घटाएंगे तो इससे कट जाए, तो इसमें से 6 घटाएंगे तो 540 आएगा। ठीक है, अब 540 आएगा तो क्या होगा, इन सब से चूँकि इसका एलसीएम है तो ये कटेगा ही। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आप अपना प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। ठीक है, ये डिवीजन रूल से संबंधित क्वेश्चन है जो आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएसजीडी वगैरह में आए हुए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।